आज हमारे घर में अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ कन्या पूजन का पावन आयोजन किया गया। मैंने पूरे 9 दिन तक माता रानी का व्रत रखा और सच्चे मन से उनकी आराधना की। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में की गई साधना मन को शुद्ध करती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। सच ही कहा गया है, जैसी भावना वैसा ही फल मिलता है। 9 दिन की तपस्या के पश्चात कन्या जिवाने का विशेष महत्व होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में कन्याओं को माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और उनका सम्मान करना हमारे संस्कारों की पहचान है। कन्या जिवाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और कृतज्ञता का जीवंत उदाहरण है। कन्या पूजन में छोटे छोटे बालकों को भी प्रेम पूर्वक भोजन कराया जाता है, जिन्हें हम स्नेह से लांगुर कहते हैं। लांगुर भगवान हनुमान जी के प्रतीक माने जाते हैं, जो सेवा, साहस और समर्पण का आदर्श है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि बेटियों का सम्मान और बेटों में सेवा का भाव दोनों मिलकर समाज को सशक्त बनाते हैं। आज जब नन्हे मुन्ने बच्चों ने बड़े स्नेह और तसल्ली से बैठकर भोजन किया और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान दिखाई दी, तो मेरा हृदय अपार खुशी से भर उठा। उन्होंने कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं की, बल्कि वे प्रेम और अपनत्व से उस वातावरण का आनंद ले रहे थे। जब उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, तो मेरा मन मानो फूलों की तरह खिल उठा। उस पावन क्षण में हमने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ माता रानी का जयकारा लगाया। दान दक्षिणा देकर कन्याओं और लांगुरों को प्रसन्न करने का छोटा सा प्रयास किया और उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सच ही कहा गया है, बच्चों की मुस्कान में ही भगवान का सच्चा वास होता है। कन्या जिवाने के पश्चात मेरे मन में एक अद्भुत शांति, सुकून और संतोष का अनुभव हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे माता रानी की कृपा और आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर बरस रहा है। यही कारण है कि मैं हर वर्ष पूरे विश्वास, श्रद्धा और प्रेम के साथ कन्या पूजन करती हूँ। आइए हम सब इस पवित्र परंपरा को हृदय से अपना बेटियों और बेटों का समान रूप से सम्मान करें और समाज में प्रेम, सेवा और संस्कारों का उज्जवल दीप जलाएं। Like, share and subscribe my channel if you like this video, and comment how you feel while seeing this video.